हरियाणा पुलिस का ऑपरेशन ट्रैकडाउन जारी है। लगातार हरियाणा में इस वक्त ऑपरेशन ट्रैकडाउन जारी है। 22 दिन में 7500 से ज्यादा अपराधियों पर एक्शन हुआ है। गुरुग्राम में कई रिकॉर्ड तोड़ गिरफ्तारी हुई है। 168 करोड़ की संपत्तियों पर शिकंजा कसा गया है। 22 दिन में 7500 से ज्यादा अपराधी पकड़े गए हैं। ऑपरेशन ट्रैकडाउन ने इस वक्त रिकॉर्ड तोड़ दिया। रिकॉर्ड तोड़ गिरफ्तारी हुई है। हरियाणा में 168 करोड़ की अवैध संपत्ति पर शिकंजा कसा गया है। कानूनी शिकंजा कसा गया है। 22 दिन में करीब 7500 अपराधियों पर जो खूंखार और हिस्ट्री शीट जिनका था, ऑपरेशन ट्रैकडाउन के तहत उन पर काबू पाया गया। करीब 22 दिन में जो आंकड़े सामने आए हैं, 7500 अपराधी पकड़े गए हैं। ऑपरेशन ट्रैकडाउन के तहत कार्यवाहक डीजीपी ओपी सिंह द्वारा लगातार हरियाणा में ऑपरेशन ट्रैकडाउन को तेज करने के निर्देश दिए गए थे। एक पूरी रूपरेखा तैनात की गई थी कि किस तरह से ऑपरेशन ट्रैकडाउन को चलाना है। और इस ऑपरेशन ट्रैकडाउन में उन अपराधियों पर भी शिकंजा कस लिया गया है जो लंबे समय से फरार चल रहे थे, जो लंबे समय से हरियाणा पुलिस जिनको खोज रही थी, वो अपराधी भी इसमें शामिल है। तो अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए हरियाणा पुलिस इस वक्त लगातार कार्रवाई कर रही है। और डीजीपी ओपी सिंह के नेतृत्व में हरियाणा पुलिस ऑपरेशन ट्रैकडाउन को सफलतापूर्वक इस वक्त चला रही है पूरे हरियाणा में, और इसका एक्सटेंशन भी किया गया है। इसकी सफलता को देखते हुए साहिल हमारे साथ जुड़ गए हैं, तमाम जानकारी के साथ लगातार जुड़े हुए हैं। साहिल, बताइए, ऑपरेशन ट्रैकडाउन इस वक्त रिकॉर्ड तोड़ रही है, लगातार अपराधियों पर कार्रवाई हुई है। सबसे अहम बात यह है साहिल कि इस ऑपरेशन ट्रैकडाउन ने यह रिकॉर्ड तोड़ा है कि जो हिस्ट्री शीट जिनकी थी, हिस्ट्री शीटर जो थे, वो भी इस ऑपरेशन ट्रैकडाउन में गिरफ्त में आए हैं। बिल्कुल, हरियाणा में ऑपरेशन ट्रैकडाउन जो है वो लगातार जारी है। 22 दिन में 7500 से ज्यादा अपराधी जो हैं वो सलाखों के पीछे जो है वो हरियाणा पुलिस की ओर से भेजे गए हैं। तो ऐसे में लगातार अपराधियों पर शिकंजा कसने का काम जो है वो हरियाणा पुलिस की ओर से किया जा रहा है। जब से हरियाणा के डीजीपी ओपी सिंह की ओर से जो है कार्यभार संभाला गया, उसके बाद से लगातार बदमाशों पर एक्शन जो है वो पुलिस का देखने को मिल रहा है। और लगातार जो हिस्ट्री शीटर है, गैंग के रूप में जो काम करते हैं बदमाश, उनको सलाखों के पीछे भेजने का काम जो है वो हरियाणा पुलिस की ओर से किया जा रहा है। संगठित अपराध को लेकर गैंग पर भी हरियाणा पुलिस का ऑल आउट हमला जो है वो देखा गया है। 168 करोड़ की अवैध संपत्ति पर भी हरियाणा पुलिस की ओर से शिकंजा जो है वो कसा गया। ऑपरेशन ट्रैकडाउन जो है वो ऐतिहासिक सफलता जो है वो हरियाणा पुलिस की बन चुका है। और सक्रिय गैंग का नेटवर्क जो है वो हरियाणा पुलिस की ओर से ध्वस्त कर दिया गया है। गुरुग्राम की 99.99 सफलता दर जो है वो ऑपरेशन ट्रैकडाउन में रिकॉर्ड तोड़ जो है वो काम किया गया है। ज्यादा से ज्यादा गिरफ्तारियां हुई है। और ऐसे में जो गुरुग्राम है उसके अंदर 865 जो है अपराधियों की गिरफ्तारी जो है वो की है। और अव्वल जो है वो गुरुग्राम रहा है, क्योंकि जब ओपी सिंह की ओर से पिछले दिनों मीटिंग की गई थी, ऑपरेशन ट्रैकडाउन को लेकर रिव्यू मीटिंग की गई थी, तो उसमें गुरुग्राम के जो कमिश्नर है विकास अरोड़ा, उनको अप्रिशिएट किया था, क्योंकि गुरुग्राम पुलिस जो है वो लगातार ऑपरेशन ट्रैकडाउन के दौरान अच्छा काम कर रही है। लगातार अपराधियों को पकड़ा जा रहा है और एक के बाद एक कार्रवाई जो है वो उनकी ओर से की जा रही है। तो ऐसे में लगातार पुलिस को जो है सफलता मिलती दिखाई दे रही है। राज्य भर में पुलिस की कार्रवाई से आम जनता में विश्वास भी जो है वो बढ़ा है। फरीदाबाद जो है वो दूसरे स्थान पर रहा है। फरीदाबाद में भी कई कुख्यात अपराधियों को जेल के भीतर डालने का काम हरियाणा पुलिस की ओर से किया गया है। तो ऐसे में लगातार ऑपरेशन ट्रैकडाउन जो है वो पुलिस के लिए कारगर साबित हो रहा है। ऐसे में जो बदमाश है उनमें भी कहीं ना कहीं हरियाणा पुलिस का खौफ जो है वो देखने को मिला है। जी कीर्तिमान, अन्य राज्यों के लिए भी साहिल ये ऑपरेशन ट्रैकडाउन एक नजीर बनते हुए उभर रहा है, और इससे ये अन्य राज्यों को भी सीख लेनी चाहिए कि अगर पुलिस चाह ले, अगर प्रशासन चाह ले, तो अपराधियों की खैर नहीं है। बिल्कुल, अन्य राज्यों को भी इस ऑपरेशन ट्रैकडाउन से सीख लेनी चाहिए, क्योंकि ओपी सिंह जो हरियाणा के डीजीपी हैं
उन्होंने जब जब भी प्रदेश के तमाम जो है एरिया में काम किया अलग अलग पोस्ट पे, तो डिफरेंट तरीके से जो है बदमाशों पर शिकंजा कसने के लिए अलग अलग ऑपरेशन जो है उनकी ओर से चलाए गए हैं। जब से वो डीजीपी के पद पर आए हैं, उनकी ओर से लगातार जो है अधिकारियों की मीटिंग की जाती है। 24 घंटे जो है वो एक्टिव मोड में रहते हैं। सुबह 7 बजे पुलिस अधिकारियों के साथ वो ऑनलाइन मीटिंग करते हैं। प्रदेश में किसी प्रकार की कोई घटना नहीं हुई या फिर कोई घटना हुई है तो उसका रीजन क्या है, इन तमाम चीजों को लेकर लगातार वो जो है अधिकारियों के टच में रहते हैं और दिशा निर्देश जो है उनकी ओर से दिए जाते हैं। शुरू से ही, शुरुआती तौर से ही वो बदमाशों के खिलाफ जो है एक अभियान चलाए हुए। उनका साफ तौर पर कहना है कि किसी भी सूरत में हरियाणा में एंट्री जो है उन्हें नहीं दी जाएगी। अगर वो सामने से आएगा तो पुलिस जो है वो उनको सामने से तैयार मिलेगी और उनका डटकर सामना जो है वो किया जाएगा। उनका यह भी कहना है कि वो 700-800 रुपए के कट्टे लेकर जो है चूहे चीते बने फिरते हैं। इन पर जो है लगाम लगाने का काम जो है वो हरियाणा पुलिस की ओर से लगातार किया जा रहा है। किसी प्रकार से बख्शा नहीं जाएगा। जो अवैध संपत्ति है उस पर भी हरियाणा पुलिस जो है वो लगातार जो है इनके अवैध संपत्ति जो है वो कुर्क कर रही है। और जो अपराध और अपराधियों को लेकर के लगातार डीजीपी ओपी सिंह का बयान पिछले दिनों हमने देखा कि सुर्खियों में भी रहा और लगातार एक बार फिर से ऑपरेशन ट्रैकडाउन की सफलता ने उनको सुर्खियों में ला दिया है। बहुत शुक्रिया साहिल आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।